के लिए सब तैयारी है, बस मांस मदिरा व्यभिचार जुआ बर्धन अपहरण इन बातों को छोड़ दे। और जैसे भी हम नीच अधम है वो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर हो। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, लेकिन पारस के स्पर्श से सोना होता है। हम कभी योग्य नहीं हो सकते, हम सदैव अयोग्य हैं, पर गुरुदेव की कृपा ही योग्य बनाती है। तो हम अयोग्य होकर गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सच्ची शरणागति होगी। अगर हम अपने को योग्य समझकर गुरु की शरण में जाएंगे तो शरणागति ही नहीं होगी। असरण शरण श्याम जी को बानो। जब हम असरण हुए तब शरणागति हुई, जब हम अयोग्य हुए तब गुरुदेव की शरण हुई। तो हम अयोग्य हैं, पर ये बातें नहीं होनी चाहिए जो मांस मदिरा व्यभिचार तीर्थ क्रीड़ा पर स्त्री गमन आदि और पर द्रव्य अपहरण आदि, ये जो बहुत महापाप है, ये नहीं होने चाहिए। फिर गुरु की शरण में जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे हैं वैसे गुरु के शरण में चले जाए, वो संभाल लेंगे। अस्पताल बना ही बीमार लोगों के लिए है। अस्पताल के बाहर लिख दे कि आपको टीबी कैंसर किसी भी तरह का रोग ना हो, फिर आप एडमिट होइएगा। वो अस्पताल हंसी का पात्र होगा कि नहीं होगा? भाई अस्पताल तो हाई रोगी लोगों के लिए, तो अयोग्यों के लिए ही असरण शरण गुरुदेव भगवान है, जो अपने जैसे नीचों को भी स्वीकार करके महान बना देते हैं। तो हम कैसे भी हो, अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान से जुड़ना है तो गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। यही योग्यता है, प्रबल इच्छा होना ही योग्यता है। का क्या महत्व है हमारे जीवन? मानव जीवन में तो पूरा महत्व ही महत्व है गुरु दीक्षा का। बिना गुरु दीक्षा के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और दीक्षा का तात्पर्य होता है अपने हृदय की गुप्त मंत्रणा, अपने हृदय की गुप्त आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करना। जो जीवन भर हमने भगवत प्रताप से प्राप्त किया वो किसी को प्रदान करना, आध्यात्मिक। दीक्षा शब्द आध्यात्मिक है। तो अपने जीवन नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वो मानो सामने वाले को वरदान देते हैं कि अपने जीवन भर जो नाम जपा मंत्र जपा जो अध्यात्म ज्योति जगाई वो प्रदान कर देते हैं दूसरे को। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वो गुरु कृपा निधान अपने जीवनी शक्ति, अपनी भागवतिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यही प्रदान करने का नाम दीक्षा है। और जो मुख से उपदेश देते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। जो हृदय की गुप्त मंत्र को देते हैं उसे दीक्षा कहते हैं।